नमस्कार दोस्तों, मंच पब्लिक की आवाज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंद्र प्रकाश छाबड़ा जी और इनसे हम जानेंगे 1975 के उस आपातकाल में इन्होंने किन-किन कठिनाइयों का सामना किया। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो सर आप हमें ये बताइए कि आपको आपातकाल के बारे में पता कैसे चला? हम शाखा गीता प्रभात शाखा के मेंबर थे। हाँ जी। हम शाखा के सुबह मॉर्निंग के, तो हम शाखा पे जाने लगे तो हमें पता लगा कि आज शाखा नहीं लगी, कि रात को कोई इमरजेंसी घोषित हो गई है, तो इसलिए आप सारे घर जाइएगा, कहीं इधर उधर हो जाइएगा कि शाखा के जो यहाँ के लोग हैं उनको गिरफ्तारी देनी है। तो हमें पता लगा, हम इधर उधर हो गए, हम सोनीपत वगैरह चले गए। तो उसके बाद फिर हमें सूचना मिली कि आपने सत्याग्रह करना है। 19 नवंबर 1975 को हमने सत्याग्रह किया था झील मंडी चौक पे। गांधीनगर इलाका हमारा, गीता कॉलोनी और किशन नगर शाहदरा जिला पड़ता था। तो हमें वहां पौना घंटा मिला करीब सत्याग्रह करने में। मालाशाला हमने इख्तियार खूब बांटे, लोगों के अंदर काफी वो किया, क्योंकि कोई जिस रोड के ऊपर हमने सत्याग्रह किया था वो रोड किसी थाने में नहीं लगती, ना किसी उसमें लगते थे। तो इसलिए हमें टाइम ज्यादा मिल गया, नहीं तो पुलिस कहाँ हमें रोकने देती। तो जब तक एसडीएम वहां नहीं आया, वहां इलाका का एसडीएम, तो उसने गांधीनगर थाने को ऑर्डर दिया। उन्होंने तब गिरफ्तारी ली और गिरफ्तारी लेने के बाद हमें थाने लेके गए। शाम हो गई थी, जबकि हमने सुबह से सत्याग्रह चालू किया था। तो शाम तक इसी चक्कर में कि कौन सा थाना इनको गिरफ्तार करेगा। तो गांधीनगर थाना ले गए, वहां एसएचओ रूपचंद शर्मा थे। वो सारा पूछताछ कर रहे थे। तो हमें सिर्फ यही बताया गया था कि सत्याग्रह समय कि पंपलेट जो दिए थे कि हम पहाड़गंज से आए और मदनलाल खुराना जी ने भेजा। इसके अलावा कुछ भी नहीं फालतू, बस पंपलेट के अंदर मदनलाल खुराना जी का नाम और वो इंदिरा जी हाय हाय, इमरजेंसी दूर करो, ये करो। तो यही किया हमने। और पहला सत्याग्रह जो हुआ था वो चांदनी चौक से चालू हुआ था। हमने 19 नवंबर 1975 को किया। तो जैसे कि आपने बताया कि सत्याग्रह के बारे में आपको बताया गया था कि आपने करना है, तो आपको अंदाजा था कि हम सत्याग्रह करेंगे तो इस तरीके से पुलिस जो है वो हमें पकड़ के भी ले जा सकती है? तो पुलिस ने पकड़ना ही था, पुलिस तो हमारे घर पे पहले ही छापा मार रही थी जी। क्योंकि हमारा गांधीनगर में नाम था। तो इसलिए पुलिस तो छापा मार रही थी। वहां का डीसीपी था सहाय, हाँ जी। उसने बहुत अत्याचार कराया हम पे। ये देख लीजिए, हमारे ये हाथ आज भी ठीक नहीं है। इसके अंदर पेंसिलें डलवा डलवा के कुर्सियों के नीचे डाले गए, बर्फों के ऊपर वो किया गया, डंडे मारे गए। ये आज भी ये तोड़ दिया था हाथ उन्होंने। ये बाहर से टाँके लग के जुड़ा हुआ है। तो ऐसा अत्याचार किया था पुलिस इमरजेंसी। तो जब आपको जेल में डाल दिया गया था और आपके परिवार वालों को जब ये बात का पता चला तो उनके ऊपर क्या बीती थी और उनकी क्या परिस्थिति थी? उनके ऊपर क्या बीतनी थी, वो अपने घर में ही थे, मस्त थे। मगर आते थे छापा मारने, जो करने आते थे। मगर ये था कि रूपचंद शर्मा जो था वो हमारे कहीं मामा जी का दोस्त बना हुआ था, इसलिए वो थोड़ी सी परिवार वालों को सहूलियत थी। गहरी। नहीं तो डीसीपी सहायक ये कहता था कि उनके घर वालों को भी उठाइए, मगर हमारे घर वालों को उठाया नहीं गया। यहाँ के जो आरएसएस के अधिकारी थे हमारे, अमरगत जी थे, एक और थे, हम सूर्यदेव त्रिपाठी थे, जिन्होंने हमें ये एडवाइस किया था कि सत्याग्रह करके जाइए। वैसे तो ये पकड़ने के लिए पहले ही आते थे, तो हम सोनीपत ज्यादा अपने नान के रहते। तो जब आप जेल में गए थे तो जेल का माहौल जो था वो कैसा था? जेल का माहौल गलत था। पहले तो हमें 2 नंबर वार्ड में रखा गया एक रात। दूसरे दिन हमें 13 नंबर वार्ड में भेज दिया गया, जहाँ काफी लठबाजी भी हुई, वो भी हुआ। तो ये हाल था कि हम लोगों को इस नजरों से देखते थे कि हम उग्रवादी हैं।
हम सत्याग्रही नहीं है, हम देश के स्वतंत्रता के लिए नहीं है, लोग देशद्रोही है देशद्रोही है। जी। हमारे पे DIR लगाई गई, 144 लगाई गई, पता नहीं क्या क्या दफा लगाई गई। तो हमने उस वक्त इंटर में पढ़ रहे थे, तो हमने एप्लीकेशन भी दी प्रोल के लिए, मगर हमें प्रोल ही नहीं मिलती थी। किसी जज ने पता नहीं सुनवाई कर ली तो हमें प्रोल भी दी, मगर रूपचंद शर्मा ने खुद ना गिरफ्तारी लेके रात को दोबारा से जब हम बाहर आए, हमें कमला नगर थाने ने, कमला मार्केट थाने ने, उसने हमें दोबारा गिरफ्तार किया और एक रात पूरी रखा हमें अपने वश में। दूसरे दिन रामला ग्राउंड के अंदर इंदिरा जी का भाषण था, फिर हमें वहीं से बंद दिखा दिया गया। हमें 2 बार बंद किया गया, बेवजह सबको ये उठा उठा के बंद कर रहे थे। वर्तमान के समय में हमारे मंच चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम यही अपेक्षा रखते हैं कि हमें एक सम्मान मिला जाए जी। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सम्मान पत्र मिला जाए। कल को कांग्रेस की सरकार आ गई जी। तो हम पे वो सारी दफाएं फिर दोबारा से चालू हो जाएंगी, हम जेल में। हम यही चाहते हैं कि हमें लोकतंत्र सेनानी घोषित किया जाए। हमें पैसों की नहीं, हमें सिर्फ अपनी इज्जत की, और बच्चों के आगे जो बच्चे हों तो उनको पता लगे लोकतंत्र सेनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, इस चैनल ऊपर तक पहुंचे और इसको सही से पता लगे कि हाँ ये चैनल ने बात उठाई है और ऊपर तक पहुंचाई, सरकार तक पहुंचाई है। जी। तो दर्शकों, देखा जैसे आपने कि इन लोगों ने जो आप बीती बताई कि इन्होंने क्या क्या कठिनाई सही, किन किन परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया, तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो इस टाइम रह गए हैं, क्योंकि उस समय के और आज के समय में कुछ लोग ही हैं जो इस टाइम मौजूद हैं, तो उनकी व्यवसाय में, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, किसी भी तरीके से उनकी सहायता जो है वो की जाए, ताकि इनको और कठिनाइयों का सामना नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया।